Hi guys, welcome back to the YouTube channel of IMS Pragraj. So let's start with the set number 11 of this particular playlist. First, pause the video, try it on your own and then proceed with the video solutions. So this particular set I have taken from CAT 24 slot 3 paper and the sets is the table given below shows the amount in grams of carbohydrate, protein, fat and all other nutrients per 100 gram of nutrients in 7 food grain. The first column shows the food grain category and the second column its code name. The table has some missing values. एक टेबल दिया हुआ है cereal, millet, pseudo cereal एंड C1 C2 उसको कोड नेम दिया हुआ है एंड कंपोजिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट एक जगह दिया हुआ है, एक जगह प्रोटीन दिया हुआ है, एक जगह फैट दिया हुआ है, एक जगह अदर न्यूट्रिएंट्स दिया हुआ है. अपने को पता क्या है कि ये जो जितने भी है ना ये सब 100 ग्राम पे सब चलने वाला है बिकॉज यहाँ पे लिखा ना कि पर 100 ग्राम क्या होने वाला ये चीज़ है यानी कि दिस हैज टू बी 100 ग्राम उसमें से 100 में से दिस इज 12 एंड रिमेनिंग 88 है वो इधर कहीं पे स्प्लिट होने वाला है इन सम प्रपोर्शन. वो क्या होने वाला है वो यहाँ से अपने को फिगर आउट करना पड़ेगा. क्या लिखा हुआ है पढ़ लेते हैं. द एडिशनल फैक्ट्स आर नोन बोथ द pseudo cereal had the highest amount of carbohydrate as well as higher amount of the then any millet. ठीक है. जो ये जो हैं ये वाले P1 P2 इनके पास ये दोनों का P1 P2 का ये जो नंबर है यानी कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन इन दोनों से ज़्यादा है. ठीक है. इन दोनों से ज़्यादा का मतलब सॉरी इन तीनों से ज़्यादा यानी कि P2 की वैल्यू हैज़ टू बी एनीथिंग मोर देन 62 यानी कि 63 एंड अबव एंड प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन इसका जो होना चाहिए इट हैज़ टू बी एनीथिंग मोर देन 10. ठीक है. पॉइंट नंबर 1 हमने ये पढ़ लिया. अच्छा यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि ये जो है इट हैज़ टू बी मोर देन मिनट. ठीक. ये अपने को पॉइंट नंबर 1 मिल गया. अच्छा पॉइंट नंबर 2 पे क्या लिखा हुआ है. बोथ द cereal had higher amount of carbohydrate than any other pseudo cereal. Both the cereals had higher amount of carbohydrate than any other. ठीक है. ये इनसे भी ज़्यादा है यानी कि अगर हम बात करें केवल कार्बोहाइड्रेट की वो क्या होने वाला है ये इज ग्रेटर देन ये इज ग्रेटर देन ये कुछ ऐसा अपने को मिला. दिस इज ओनली फॉर कार्बोहाइड्रेट दिस इज फॉर कार्बो. ठीक है. अच्छा चलो पॉइंट नंबर 2 हमने यहाँ पे पढ़ लिया. पॉइंट नंबर 3 पढ़ते हैं. ऑल द मिसिंग वैल्यूज ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट अमाउंट फॉर ऑल द फूड ग्रेन्स आर नॉन जीरो मल्टीपल ऑफ 5. ठीक है. ये जो है ना ये क्या है ये मल्टीपल ऑफ 5 है यानी कि ये जो मिसिंग वैल्यूज हैं ये होने वाली हैं मल्टीपल ऑफ 5 एंड दैट इज नॉन जीरो यानी कि जीरो नहीं होगा बट मल्टीपल ऑफ 5 होगा. तो यानी कि यहाँ पे क्या आ सकता है 56 से बड़ा 60 65 70 75 80 85 90 95 एंड 100 कुछ ऐसा ये आ सकता था. ठीक. अच्छा और पढ़ लेते हैं. ऑल द मिसिंग वैल्यू ऑफ कार्बोहाइड्रेट फॉर ऑल द फूड ग्रेन्स आर नॉन जीरो मल्टीपल ऑफ 5. ऑल द मिसिंग वैल्यू ऑफ प्रोटीन फैट एंड अदर न्यूट्रिएंट्स फॉर द ऑल द फूड ग्रेन्स आर नॉन जीरो मल्टीपल ऑफ 4. यानी ये जो बाकी सारे हैं ये क्या है मल्टीपल ऑफ 4 है एंड इट इज ऑल्सो नॉन जीरो नंबर. ठीक है. यानी कि यहाँ पे ये जो मिसिंग वैल्यूज हैं ये 4 का मल्टीपल आने वाला है एंड दैट हैज टू बी नॉन जीरो. तो ठीक है. ऐसा ही कुछ अपने को फैट के बारे में भी बोला हुआ अदर न्यूट्रिशन के बारे में भी बोला हुआ है. ठीक है जी. पॉइंट नंबर 3 पॉइंट नंबर 4 दोनों हमने समझ लिया. P1 contains double the amount of the protein that M3 contains. P1 contains double the amount of M3. ठीक है. यानी कि अगर यहाँ पे लेट्स से A है तो यहाँ पे क्या आने वाला है 2A आने वाला है ऐसा ये कहना चाह रहा है. ठीक है. पॉइंट नंबर 5 भी हमने नोट कर लिया. एक बार क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं. हाउ मेनी फूड ग्रेन्स हैड हायर अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट पर 100 ग्राम ऑफ न्यूट्रिएंट्स देन M1. How many grams of protein were there in 100 grams of nutrients in M2? How many grams of other nutrients were there in 100 grams of nutrients in M3? What is the median of the number of grams of protein in 100 gram of nutrients among these food grains? ठीक है. क्वेश्चन देख के तो लग रहा है यार अपने को ये पूरा टेबल भरना पड़ेगा और टेबल क्या है नंबर डिस्ट्रीब्यूशन के पूरा चल रहा है. कुछ नहीं अपने को काकूरो खेलना है यहाँ पे है ना. और काकूरो के मतलब लॉजिक यानी कि नंबर को बस तोड़ते जाना है. अब तोड़ने के लिए अगर याद करो जैसे हम काकूरो में समझते थे या अगर आपने पीछे वाले सेट्स ऐसे बहुत सारे सेट्स हमने पीछे 24 वाले प्लेलिस्ट में इनफैक्ट 23 वाले प्लेलिस्ट आपको दिखाई देंगे जहाँ पे नंबर डिस्ट्रीब्यूशन बस करना होता था. इन मोस्ट ऑफ द केसेस हम क्या करते थे एक ऐसा रो पकड़ लेते थे जहाँ पे अपने को ज़्यादा वैल्यूज़ अपने को मिल रखी हैं और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी पता है. एग्जाम्पल के लिए चलो यहाँ पे लेते हैं ना. पहले P1 है P2 है. जैसे P1 को P2 को ऐसे कुछ पकड़ा जा सकता है. P1 के बारे में अपने को क्या पता है यहाँ पे ये डबल होना चाहिए ये होना चाहिए होना चाहिए. P2 के बारे में क्या होना चाहिए ये मल्टीपल ऑफ 5 होना चाहिए पहला. ये 62 से ज़्यादा होना चाहिए दूसरा लॉजिक पता है. और यहाँ पे ये मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए और तीनों का सम अपना 100 होना चाहिए. ठीक है. अगर ये 100 है ठीक समझना ये 100 है तो ये कितना है 14 और 8 कितना होता है 22. ठीक है. यानी कि अपने को इन दोनों को मिला के कितना बनाना होगा 78. ठीक. यानी कि अभी वो ना ये 14 और 8 22 है अपन 78 बना लेंगे तो काम हो जाएगा. ठीक है.
अब 78 क्या होगा, यहाँ पे क्या मैं ऑड नंबर ले सकता हूँ? नहीं ले सकता, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी इवन नंबर है, यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 4 है तो इवन नंबर ही होना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे ऑड नंबर नहीं आ सकता, यानी कि यहाँ पे क्या वैल्यू आ सकती है? 66 से ज़्यादा 70 आ सकती थी, ठीक है, 80 आ सकती थी, ठीक। अब 66 से ज़्यादा, सॉरी 62 से ज़्यादा लेना था ना अपने को, यहाँ पे ये देखो इससे ज़्यादा वैल्यू लेनी थी। 62 से ज़्यादा 65 हो सकती थी, बिकॉज मल्टीपल ऑफ 5 चलाना है, वो ले नहीं सकते, बिकॉज 65 लूँगा तो ये ऑड नंबर वाला यहाँ पे 13 लेना पड़ेगा, और यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 4 बनाना है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। यहाँ पे 70 लूँगा तो 70 के बाद क्या आएगा? 8, विच इज़ पॉसिबल। यहाँ पे 75 ले नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे 3 लेना पड़ेगा। यहाँ पे 80 ले नहीं पाऊंगा, बिकॉज टोटल जो सम है वो 78 ही बनाना है, 70 80 बनाना है, तो अपने को यहाँ पे एक यूनिक वैल्यू मिली, विच इज 70 और 8, ठीक है। ऐसे करके अपने को सबका भरना होगा, बस यही अपने को यहाँ पे फिगर आउट करना है। चलो फटाफट सबका सोचते ना। अच्छा, ऐसे ही अपन सोचते हैं ये वाले का, P1 का या C1 C2 का, क्योंकि C1 C2 के बारे में अब अपने को क्या पता है, ये अब 70 से ज़्यादा होने वाला है, यानी कि ये जो वैल्यूज़ हैं दोनों ये 70 से ज़्यादा होने वाली हैं, एंड ये जो हैं ये मल्टीपल ऑफ 5 भी होने वाली हैं। अच्छा, C2 की हेल्प ले ले क्या? यहाँ पे क्या है? 13 बनाना है, ठीक, 13 बना, यानी कि यहाँ पे क्या बनाना बचा अपने पास? यहाँ पे बचा है 87 बनाना बचा है, ठीक है। 87 यानी कि 70 से ज़्यादा क्या हो सकता है? 70 से ज़्यादा 75 और 12, विच इज़ पॉसिबल, ठीक है। अच्छा, 80 प्लस समथिंग विच इज़ गोइंग टू बी ऑड नंबर, नॉट पॉसिबल। 85 प्लस 2 नॉट पॉसिबल, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 4 देना, तो यहाँ पे एक ही केस बना, विच इज़ क्या बना? हमने लिया था 13, 70 लिया था ना, 70 और यहाँ पे ले लिया था हमने, सॉरी 75 और 12, ठीक है। यहाँ पे अपने को मिल गया 75 और यहाँ पे मिल गया 12, 75 12 3 10, ठीक है, 12 3 15, 15 10 25, 25 और 75 एकदम यहाँ पे परफेक्ट बन गया। अच्छा, C1 पे भी ट्राई मार लेते इसी तरीके से। C1 के बारे में क्या पता है अपने पास? 100 में से 12 है, अपने को क्या बनाना बचा? 88। 88 के लिए क्या होगा अगर सोचा जाए तो? 88 के लिए अपने पास हो सकता था यहाँ पे 70 से ज़्यादा की वैल्यू 75 प्लस समथिंग विच हैज़ टू बी ऑड नंबर, वो हो नहीं पाएगा क्योंकि मल्टीपल ऑफ 4 बनाना है। यहाँ पे वो इवन ही आने वाला जो मिसिंग वैल्यूज हैं, ठीक है। 80 प्लस 8 पॉसिबल है, 85 प्लस 3 पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे एक ही चीज़ मिला 80 और 8 विच वॉज पॉसिबल, ठीक। एकदम आसान था ये दोनों बना पाना। तो फिर से ये बता दे रहा हूँ, बेसिकली 12 निकाल लिया तो 88 बचा था, 88 के लिए इट हैज़ टू बी मोर देन 70, क्योंकि यहाँ पे एक कंडीशन थी ना कि जो कार्बोहाइड्रेट है ये C का ज़्यादा होने वाला है PC से, तो यानी कि यहाँ पे क्या आया? 80, 80 और 8 88, 88 और 12 यहाँ पे अपना पूरा बन गया, ठीक है। C2 भी पूरा मिल चुका है। M1 के बारे में अगर दिमाग लगा ले, M1 के लिए क्या बचा? 62 10, 62 और 10 कितना हो गया? 72। 72 के बाद कितना बच गया अपने पास? बच गया है बनाना, 72 के बाद 72 है अपने पास बचा 28 बनाना। 28 के लिए यार अभी ना थोड़ा केस बन सकता है यहाँ पे, मतलब 8 20 4 24 कई सारे बन सकते हैं, तो अभी इसके लिए रुकता हूँ, ठीक है। M2 पे क्या हो सकता है? M2 पे अपने को क्या पता है? इट हैज़ टू बी लेस देन 66 एंड मल्टीपल ऑफ 5, ये कुछ अपने को दिमाग लगाना है, ठीक है, क्योंकि ये 66 है, इससे ज़्यादा अपन वैल्यू नहीं ले सकते, ठीक है। तो M2 का कितना बन गया है अपने पास? 16 और 7 23 बन चुका है। 16 और 7 23 होता है, 23 के बाद क्या बच रहा है बनाना? 16 और 7 23 के बाद बच गया अपने पास 77 बनाना, ठीक है। अगर 77 बनाना है, यानी कि ये दोनों को अपने को 77 बनाना है, तो कैसे बन सकता है? 70 से कम बात करते हैं ना, 70 से कम क्या हो सकता है? सॉरी 66 से कम, तो प्रॉब्ली हम 65 ले सकते हैं, ठीक है। 65 यहाँ पे और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 65 और 12 पॉसिबल है, ठीक है। 65 एंड 12, तो ये 77 बन जाएगा। और कोई पॉसिबल वैल्यूज है क्या 65 और 12 के अलावा? हम 60 और ये भी ले सकते थे, 60 और वो ले नहीं पाएंगे बिकॉज अगेन वो ऑड नंबर वाला इशू आ जाएगा। 55 प्लस 22 लेना पड़ेगा, ये भी ले सकते थे क्या? अब इसमें अंदर क्या प्रॉब्लम है? अपने पास दो कंडीशन थी, क्या लिखा था? एक पॉइंट था ना यहाँ पे कि पॉइंट नंबर 1 में कि कार्बोहाइड्रेट के अलावा प्रोटीन भी ज़्यादा है, बोथ द सीडो सीरियल्स हैड हायर अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट एज वेल एज द हायर अमाउंट ऑफ प्रोटीन।
ठीक है। हायर अमाउंट ऑफ प्रोटीन का मतलब प्रोटीन की वैल्यू हैज टू बी लेस देन 14, यानी कि 14 से कम ही होने वाली है, ये चीज़ अपने को पता होना चाहिए। तो 14 से कम यही हो सकता है। जैसे ही मैं 65 को और नीचे लेके जाऊंगा ना, मान लो मैं यहाँ पे 60 तो खैर ले नहीं सकता, मैं 55 लूंगा तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट होता जाएगा। और 65 के बियॉन्ड नहीं ले सकता, क्योंकि जैसे ही लूंगा तो ये 66 वाला कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा। तो अपने को क्या केस मिला, एक ही केस मिला जहाँ पे 65 और 12 होना चाहिए था। ठीक है। सिमिलरली 56 वाला ये भी सोचा जाए, यहाँ पे क्या बन गया, ठीक है। 56 12 कितना होता है, 56 और 12 होता है, 56 और 10 होता है 66, 66 और 2 होता है 68, यानी कि 68 आ गया। अपने को अब क्या बचा बनाना, पीछे बच रहा है अपने पास 68 और 2 और 32, ठीक है, 32 बच रहा है। अब 32 के लिए क्या होगा, अपने को यहाँ पे ध्यान देना है कि ये 14 से कम करना पड़ेगा, ठीक, 14 से कम करना पड़ेगा एंड मल्टीपल ऑफ 4 भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो 32 के लिए मल्टीपल ऑफ 4 में 14 से कम क्या होगा, 4 हो सकता है, 8 हो सकता है, 12 हो सकता है, चारों हो सकते हैं, ठीक है। ये एक बन सकता है 4, 8 और 12। अच्छा, ऐसा ले लेते हैं, ठीक है। अगर ये 4, 8 और 12 है तो यहाँ पे क्या आएगा, 8, 16 और 24। लेकिन अपने को यहाँ पे सम भी तो तैयार करना है 100 का, इससे अपने को हेल्प मिल सकती है, थोड़ा दिमाग लगाते हैं। यहाँ पे कितना है, 66 और 10 कितना है, 76। 76 के बाद अपने पास क्या बचा, 76 के बाद अपने पास क्या बच रहा है, अगर सोचा जाए तो 76 के बाद पीछे बच रहा है अपने पास 24 बनाना, ठीक है। अगर अब देखो यहाँ पे अगर मैं 24 लेता हूँ, यहाँ पे हमको 0 लेना पड़ेगा, पॉइंट समझ आया। और यहाँ पे क्या लिखा था कि 0 नहीं ले सकता, तो यहाँ से 24 कैंसिल हुआ, यहाँ से 12 कैंसिल हुआ, ठीक है। अगर मैं 16 लेता हूँ तो यहाँ पे मेरे को 8 लेना पड़ेगा, विच इज सॉर्ट ऑफ पॉसिबल लग रहा है। अगर 8 लूंगा तो यहाँ पे 16 लेना पड़ेगा। अब 8 के साथ क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी 12 ले रखा है, ठीक है, यानी कि ये प्रोटीन इससे ज़्यादा होगी और मेरा पॉइंट नंबर 1 कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा। यानी इससे मैंने क्या कंक्लूड करा कि 4 और 8 की भी वैल्यू मैं नहीं ले सकता, यानी कि यहाँ पे मेरे को क्या लेना पड़ेगा, 8 और यहाँ पे लेना पड़ेगा 16, जिसकी वजह से ये वैल्यू आ जाएगी मेरी 16 के पास कितनी आ जाएगी, 8, और इसके पास आ जाएगी 32 था, तो 8 और 24, ठीक है। ये भी हमने फिगर आउट कर लिया। अब अपने पास एक बच गया है M1, जिसको हमने नहीं निकाला। M1 कितना था, 72 था। 72 को बाद कितना तोड़ना है अपने पास, 28 लेके जाना है। 28 के लिए ये वाला आई एम नॉट श्योर कि हम इसको बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे, ठीक है। 28 के लिए यहाँ पे नंबर डिस्ट्रीब्यूट यार कई सारे केसेस में हो सकता है ना, मतलब 4, 8, 12, 16 एंड सो ऑन, कहाँ तक जा सकता है, 24 तक जा सकता है। और इसी तरीके से जो बचा हुआ है 24 तक जा सकता है, एंड यही वापस वैल्यूज यहाँ पे भी बचेंगी, यानी कि 24, ठीक है, 16 एंड सो ऑन टिल 4 तक जा सकता है। तो ये दो केसेस है जो कि मैं अभी यहाँ पे नहीं बना सकता हूँ, ठीक है। और कुछ अपने पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं, और हमने लगभग पूरा टेबल, हम 90% तो हमने भले बस ये दो वैल्यूज है जहाँ पे हम चीज़ों को नहीं निकाल पाए, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ उसके हिसाब से देखते हैं। मे भी हमें कुछ ऐसा इफ का केस तो था नहीं, बट हो सकता है क्वेश्चन में ऐसा कुछ हो जिसकी वजह से हमारा ये वाला भी क्लैरिटी क्रिएट कर जाए। क्वेश्चन नंबर 1 बोला, हाउ मेनी फूड ग्रेन्स हैड हायर अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट पर 100 ग्राम ऑफ न्यूट्रिएंट्स देन M1। M1 से ज़्यादा तो कितना है, 62। 62 से ज़्यादा 1 का है, 2 का है, 3 का है, 4 का है, 5 का है, यानी कि पहले का आंसर होना चाहिए 5, ठीक है। 5 ऐसे हैं, यहाँ देख लो, 1 2 3 4 5, खाली M3 है जो कि उससे कम होने वाला है। अच्छा, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ प्रोटीन वर देयर इन 100 ग्राम्स ऑफ न्यूट्रिएंट इन M2 में कितना है, 12 है, यानी कि ये तो अपने को क्लियर कट दिख रहा है, ये देख लो यहाँ पे 12 अपने को साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ अदर न्यूट्रिएंट्स वर देयर इन 100 ग्राम्स ऑफ न्यूट्रिएंट इन M3 में अदर कितने थे, M3 में अदर कितने हैं, M3 में अदर हैं 24, यानी कि ये आंसर, यानी कि क्या आया 24, ठीक है। व्हाट इज द मीडियन ऑफ द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ प्रोटीन इन 100 ग्राम ऑफ न्यूट्रिएंट्स अमंग दोज फूड। अच्छा, हम व्हाट इज द मीडियन ऑफ द नंबर ऑफ ग्राम्स प्रोटीन का पूछा ना, तो प्रोटीन वाले को जरा असेंडिंग ऑर्डर में डाला जाए, क्या आएगा, 8, 8, 2 बार 8 था, 2 बार 12 है, ठीक है, सॉरी 1 बार 10 भी था, 1 बार 10 था, 2 बार 12 है, 1 बार 14 है और 1 बार 16 है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 थे, बीच की वैल्यू क्या आई है, 3 इधर और 3 इधर पे, या फिर बीच वाली वैल्यू 12, यानी कि क्या होना चाहिए था, 12 आंसर होना चाहिए इसका 12, ठीक है।
इस स्लॉट का सबसे इजी सेट तो यही था, मतलब नंबर डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ नहीं करना था, बस खाली नंबर को काकुरो खेलते हुए जाना था। और लास्ट वाले अगर 24 वाली प्लेलिस्ट पे अगर किसी ने लगाया होगा तो उसमें देखा होगा ऐसे सेट मैंने बहुत सारे करे हुए हैं, 4-5। तो मेरे लिए मतलब ये मेरा प्रायोरिटी में ये मतलब पहला सेट होगा जिसको मैं करना चाहूँगा। ठीक है, चलो कीप प्रैक्टिसिंग।